हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी केमिकल रिएक्शन एंड कैटेलिस्ट की, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के टाइप चल रहे थे। नेक्स्ट जो है नंबर 5 रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल में पहले मैं रिवर्सिबल के बारे में बताऊंगा। ये जो रिएक्शन है, दोज रिएक्शन which reactant convert into product and their product also convert into reactant। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों और स्टिमुलेशनली या फिर लगातार उसी के साथ प्रोडक्ट भी क्या है, तुरंत रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसी रिएक्शन को कहेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है A+B और ये कन्वर्ट हुई AB में और दोबारा ये कन्वर्ट हो गए वापस, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट होंगे और ये इसमें, और इस तरीके की जो रिएक्शन है उसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके की रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो दो रिएक्शन हैं इसकी, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है कि A+B तो कन्वर्ट हुआ AB में और यहीं सेकंड हो जाएगी कि AB भी तुरंत रिएक्ट होके कन्वर्ट हो गया A+B में। तो ये जो रिएक्शन है ये दो बार होती हैं। ये जो रिएक्शन है क्योंकि रिवर्स हो जाती हैं अपने रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, इसलिए इनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि N2 + थ्राइस H2 और ये कन्वर्ट होंगे NH3 में, ये जो है N2 + थ्राइस H2 पहले NH3 में और फिर NH3 दोबारा N2 + थ्राइस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी। जैसे एक और है H2O + H2CO3, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये कन्वर्ट होगी H3O+ और HCO3। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके की रिएक्शन कहीं भी आपको देखने को मिले जिसमें डबल एरो शो हो रहे हों तो आप आंख बंद करके रिवर्सिबल रिएक्शन उसको बता सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। सेकंड इसमें रहेगी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें जो रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट में एक बार कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये सीधी एरो में चलने वाली रिएक्शन है, जैसे अमूमन आपको रिएक्शन देखने को मिलती हैं। मोस्टली ज़्यादातर इर्रिवर्सिबल रिएक्शन ही होती हैं जो एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरीके की रिएक्शन आपको क्या कहेंगे, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि C+O2 = CO2, इसमें कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको कहेंगे कंबसन ऑफ कोल। अगर एक और रिएक्शन की अगर हम बात करें, कई रिएक्शन है ऐसी, आपने बहुत सारी जो भी मैंने रिएक्शन बताई है ऑलमोस्ट वो इर्रिवर्सिबल ही हैं। तो ये बात हुई हमारी रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने
मेन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में यहाँ बात करेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो कई तरीके के आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पहले अगर हम बात करें तो पहला है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, फर्स्ट ये होगी ऑक्सीजन के बेसिस पर कि देखिए जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या कहेंगे और जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तब क्या कहेंगे। कि देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखाई दे, ऐड होती हुई दिखाई दे, ऑक्सीजन का एडिशन होता हुआ दिखाई दे, उस रिएक्शन को आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। और किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। एक और रिएक्शन की अगर बात करें तो S+O2 SO2, सल्फर का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। यहाँ भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है सल्फर के साथ। तो इस तरीके की रिएक्शन जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही हो, ऐड हो रही हो, तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसी में अगर हम सेकंड बात करें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। फॉर एग्जांपल 2KClO3 को अगर आप हीट देंगे तो ये बन जाएगा 2KCl + 3O2। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये क्या कहलाएगी? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल बात करूं कि 2MgO को रिएक्ट करवाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Mg + O2। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, रिमूव हो रही है। तो ये भी क्या है? रिडक्शन। तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आज के लिए इतना ही। कल आगे के इनके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन और भी बहुत सारी हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच।